नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड फेमस बुक दी पावर ऑफ नाउ, जिसको लिखा है एक हार्ट टोले ने। ये किताब मन को शांत करने, स्ट्रेस हटाने और लाइफ को एकदम क्लियर देखने वाली किताब है। हम सभी को ये किताब पढ़ना चाहिए। ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है दिमाग में तनाव को दूर करने के लिए। ये बुक समरी लगभग मैं 700-800 शब्दों में आपको बता रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनना और कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। देखो, जिंदगी सिर्फ इस पल में है, ना अतीत में ना भविष्य में। कहने का मतलब है हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें पास्ट और फ्यूचर की चिंता करने के बजाय हमें प्रेजेंट में कैसे जीना है, इस पे ये बता रही है। यही इस किताब की सबसे गहरी सीख है। हमारा मन ज्यादातर समय या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में। इस चक्कर में हम अब को जी नहीं पाते। हमारा माइंड एक मशीन है, मास्टर नहीं। एक हार्ट कहते हैं मन यानी कि माइंड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम माइंड को कंट्रोल नहीं करते बल्कि माइंड हमें कंट्रोल करता है। माइंड लगातार बातें बनाता है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे अगर ये नहीं हुआ तो। यानी ये लॉजिकल माइंड के पॉइंट है जो हमें किसी भी काम को करने से रोकते हैं। ये लगातार चलने वाली सोच हमें स्ट्रेस, वरी और एंजाइटी देती है। दर्द का असली कारण पास्ट और फ्यूचर। हम जो भी दर्द महसूस करते हैं, जो भी हमें किसी से जलन होती है या हमें कोई दुख है या हमें कोई गुस्सा आता है या हमें चिंता होती है, उन सब की जड़ एक ही जगह है, या तो अतीत की कोई घटना या भविष्य की कोई चिंता। हमारा बॉडी तो प्रेजेंट में होता है लेकिन माइंड कहीं और होता है। या तो पास्ट में कोई बात सोच रहा है, फ्यूचर की कोई बात सोच रहा है। और ये जो दिमाग के अंदर जो सोच विचार जो चलते हैं, उसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से लाइफ आसान हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरे ध्यान के साथ देखो और उसे महसूस करो। धीरे धीरे माइंड की आवाज कम लगेगी, मन में विचार कम चलेंगे और अंदर शांति बढ़ेगी, माइंड के अंदर शांति बढ़ेगी। प्रेजेंट में रहने के फायदे: तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा, नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं आएगी और किसी भी काम को करने में आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और माइंड शांत रहने लगेगा। ईगो असली दुश्मन। ईगो कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारा वही है जो हमेशा कहता है मैं सही हूं, मेरे साथ ये गलत क्यों होता है, मुझे ये साबित करना होगा। यानी कोई हमें कुछ भी बोल दे तो हमारा ईगो आगे आ जाता है। ईगो पास्ट और फ्यूचर पर जीतता है, प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं होने देता। यानी लाइफ तो अभी और इसी वक्त है, लेकिन फिर भी हम पास्ट की और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। जब ईगो शांत होता है, जीवन हल्का, सरल और शांत हो जाता है। पेन बॉडी, अंदर का जमा हुआ दर्द। हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है। ये जमा हुआ भावनात्मक दर्द है जिसे हम सालों से ढोते आ रहे हैं और आगे भी ढोते रहेंगे। ये कोई जब कोई ट्रिगर मिलता है, जैसे किसी की बात, कोई पुरानी याद, कोई डर, तुरंत पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है और हम अवरेक्ट कर देते हैं। पेन बॉडी को डिसॉल्व करने का तरीका: उसे ऑब्जर्व करो। यानी कौन सी बात है जो आपके माइंड में बार बार रिपीट कर रही है। अपनी फीलिंग को जज करो और देखो कि जब वो बात याद आती है तो हमारी मन के अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है। उसे आने दो और जाने दो। जो फीलिंग्स आ रही है उसको देखने की कोशिश करो कि क्या फीलिंग्स आ रही है, उनको देखने की कोशिश करो। खुद को प्रेजेंट में रखो, यानी अपने आप को प्रेजेंट में रखो, अपना ध्यान पूरा प्रेजेंट में रखो और माइंड में जो विचार चल रहा है उसको ध्यान से देखो कि ये विचार तुम्हें क्या बता रहा है। जो है उसे स्वीकार कर लो। लाइफ में दो ही ऑप्शन है, एक्सेप्ट करो या फिर चेंज करो, लेकिन हम तीसरा ऑप्शन चुनते हैं, कंप्लीट करना। और ये कंप्लेन करना ही माइंड में हर दिन हमें टॉर्चर करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है सरेंडर नहीं, ये सिर्फ मेंटल फाइट खत्म करता है।
अवेयरनेस ही सबकी दवा है। जब आप अवेयर हो जाते हो, जब आप जागरूक हो जाते हो अपनी सोच के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति और अपने रेस्पॉन्स के प्रति, तब आपका माइंड आपको सही विचार देगा, सही थॉट देगा, तभी असली बदलाव शुरू होगा। अवेयरनेस फाइट की तरह है, जैसे ही अवेयरनेस लाइट की तरह है, जैसे ही लाइट आती है वैसे अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे ही दिमाग में अगर चैतन्य जाग गया तो आपको भी सही चीजें दिखने लग जाएगी। छोटे अभ्यास करना, हमेशा गहरी सांस लेकर के करंट मोमेंट को महसूस करो, यानी 4-5 सेकंड तक गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए, जिससे माइंड स्ट्रेस में नहीं जाएगा। अब आप चल रहे हो तो अपने कदमों पे पूरी तरह से ध्यान रखो, बायां कदम उठ रहा है, बायां कदम उठ रहा है, आप क्या देख रहे हो, ठीक है, और क्या सोच रहे हो, सब पे ध्यान रखना है। खाना खाते समय सिर्फ टेस्ट पर ध्यान रखना है, भी कौन सी चीज खा रहे हो उसमें क्या टेस्ट आ रहा है। मोबाइल चलाते समय सिर्फ मोबाइल चलाओ, मोबाइल में क्या देख रहे हो वो सब। मल्टीटास्क एक साथ नहीं करना है। दिन में 2-3 बार रुककर अपने आप से पूछो, क्या मैं प्रेजेंट में हूं, क्या मेरा ध्यान कहीं इधर उधर भटक रहा है। अपने आप को ध्यान से देखो। आपका माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। जब आप अब में रहने लगोगे, लाइफ सिंपल हो जाएगी, डिसीजन साफ हो जाएंगे, तनाव खत्म हो जाएंगे, जीवन खूबसूरत और शांत लगने लगेगा। प्रेजेंट ही असली शक्ति है। अगर आप चाहो तो मैं चलो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और कोशिश यही करो कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पास्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, फ्यूचर अभी आया नहीं है, जो चल रहा है वही सही है, उसको एक्सेप्ट करो। और अपने माइंड को बिल्कुल चिंता मुक्त रखो, दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन मत रखो। सब टेंशन को एक कागज पे लिख करके भगवान के आगे रख दो, सब टेंशन अपने आप लाइफ में सोल्व हो जाएगी। टेंशन रखने का कोई फायदा नहीं होता, इसके टेंशन को अपने आप से दूर करो। और जहां तक हो सके एकांत में बैठिए, गहरी गहरी सांसों लीजिए, अपना पूरा ध्यान सांसों पे लाने की कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे माइंड आपका कुछ नई एनर्जी ग्रहण करेगा और आपके आने वाले समय को अच्छे से अच्छा बनाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, धन्यवाद।